बंदो संतोषी चरण रिद्धि सिद्धि दातार, ध्यान धरती होत नर दुख सागर से पार। भक्तन को संतोष दे संतोषी तव नाम, कृपा करहूँ जगदम्ब अबे आया तेरे धाम। राधे राधे भक्तों, संतोषी माता का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि आती है और जीवन में संतोष और शांति मिलती है। यह व्रत अखंड सौभाग्य और संतान प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। माँ संतोषी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। आज हम आपको बताएंगे कि इस व्रत में हमें कुछ सावधानियां रखनी होती है जिससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। अगर हम ये छोटी छोटी गलतियां करेंगे तो हमें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी गलतियां होती है जिससे हमें व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। माँ संतोषी को खट्टी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आप व्रत के दिन घर में ना खटाई बनाएं और ना खाएं। खट्टी चीज़ों में जैसे इमली, अचार, नींबू, दही, टमाटर, खट्टे फल जिसमें संतरा, अंगूर, आम इत्यादि कोई भी खट्टी चीज़ें उस दिन घर में ना तो लानी चाहिए और ना ही खानी चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका व्रत निष्फल हो जाएगा और आपको व्रत का फल नहीं मिलेगा। दूसरी है, माँ के व्रत में तामसी भोजन भी नहीं करना चाहिए, जैसे मांस, मछली, अंडे, प्याज, लहसुन इत्यादि का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप ये भी गलती करते हो तो आपका व्रत निष्फल हो जाएगा और आपको इसका कोई फल नहीं मिलेगा। तीसरी है, व्रत के दिन घर को गंदा नहीं रखना चाहिए। सवेरे जल्दी उठकर स्नान करके घर की अच्छे से सफाई करें, फिर गंगा जल के छींटे मारें जिससे आपका घर मंदिर जैसा पवित्र हो सके और संतोषी माता का आगमन हो सके। संतोषी माता साफ सफाई और अछवाई चतराई में बहुत खुश रहती है, उनको गंदगी पसंद नहीं है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि व्रत के दिन आप खुद भी स्वच्छ रहें और घर को भी स्वच्छ रखें। और चौथी गलती ये होती है कि व्रत के दिन झूठ बोलना, चुगली करना, किसी की बुराई करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये सब व्रत के दिन ना करें। अगर ऐसा करोगे तो व्रत निष्फल हो जाएगा और आपको व्रत का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। माँ संतोषी, संतोष जैसे माँ का नाम है, वो बहुत ही संतोषी और शालीन है। उनको लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज ये कुछ भी पसंद नहीं है। इस दिन आप व्रत रखें, उस दिन आप बिल्कुल ही अच्छी बातें करें, किसी की चुगली या किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ भी ना करें। भगवान का ध्यान करें, माँ संतोषी का ध्यान करें और अपना काम करते रहें। इससे माँ संतोषी की कृपा आपको पूर्ण रूप से मिलेगी। और पांचवी ध्यान रखने वाली बात है, व्रत के दिन व्यक्ति को मदिरा पान या नशीली चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उस दिन सभी नशीली चीज़ों का त्याग करना होगा, तभी पूर्ण फल प्राप्त होगा। नहीं तो आपको व्रत का कोई फल नहीं मिलेगा, तो इससे फिर आपका व्रत निष्फल हो जाएगा। छठी बात है जिसको अपने ध्यान में रखना है, कहते हैं संतोषी माता के व्रत के दिन कुछ चीज़ों का दान करना अशुभ होता है। कहते हैं दान करना बहुत ही शुभ फल होता है, लेकिन इस दिन कुछ चीज़ें निषेध है जिनका हमें दान नहीं करना है, उनका आपको ध्यान रखना है, जैसे तेल, नमक, चावल। तो भक्तों, व्रत के दिन आपको ध्यान रखना होगा कि किसी के मांगने पर भी आप ये चीज़ें ना दें। तेल, नमक और चावल भूल से भी ना दें, वरना आपके व्रत का फल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए यह गलती कभी ना करें। और सातवीं गलती, अगर आप माँ संतोषी का व्रत रखते हैं
तो आपको सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए और फिर लाल कपड़े पहने। माँ को लाल रंग के वस्त्र बहुत पसंद है, तभी तो माँ भी लाल रंग के वस्त्रों में विराजित रहती है। इसलिए स्नान करने के बाद में आपको लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। 7वीं गलती, जब आप पूजा करने बैठें तो माँ संतोषी का लाल पुष्प जरूर अर्पित करें। लाल पुष्प से माता जल्दी प्रसन्न होती है। अगर आपके पास कमल का पुष्प नहीं है तो आप कोई भी लाल पुष्प ले सकते हैं और लाल पुष्प जरूर अर्पित करें, जिससे माँ का फल आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। कई बार क्या होता है, इन छोटी छोटी गलतियों से अपन को जल्दी व्रत का फल नहीं मिलता। अगर अपन बिल्कुल नियम से व्रत करते हैं तो 1-2 व्रत में ही हमें व्रत का फल मिलना चालू हो जाता है। इसलिए शुरुआती व्रत से ही आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। 8वें नंबर पर ध्यान रखने योग्य बातें हैं। माँ संतोषी को गुड़ और चने का भोग अत्यंत प्रिय है, इसलिए व्रत करने वाले को गुड़ और चने का भोग अर्पित करना चाहिए और प्रसाद के रूप में इसे अपने घर वालों को भी बांटना चाहिए। अगर किसी ने खटाई खाई है तो उस व्यक्ति को यह प्रसाद नहीं देना चाहिए। अगर आपने ये प्रसाद किसी खटाई खाए हुए व्यक्ति को दे दोगे तो उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा और माँ संतोषी क्रोधित हो जाएगी। इसलिए ऐसे व्यक्ति को प्रसाद नहीं देना जिसने खटाई खा रखी है। अगर आपको लगता है कि घर में या बाहर किसी ने भी खटाई खा रखी है तो आप इस प्रसाद को गाय को खिला सकते हैं, घर वालों को ना दे या किसी व्यक्ति को ना दे। और जब आप भोजन करो तब सर्वप्रथम प्रसाद ग्रहण करके फिर भोजन करें। अगर आप इन सभी बातों को ध्यान रखकर व्रत का नियम पालन करते हैं तो आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और आपकी सभी मनोकामनाएं माँ संतोषी पूर्ण करती है। भक्तों, इस व्रत को विधि विधान से करते हैं तो आपके घर में कलह दूर होती है और घर में सुख समृद्धि शांति व खुशहाली आती है। बोलो संतोषी माते की जय। भक्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। माँ संतोषी की जय कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें, ताकि जो कथाएं और जानकारी हम आपके लिए लेके आते हैं वो आप तक पहुँचे और इनका आप लाभ उठा सकें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।